वो रात मक्का की थी जब काबा की दीवारों से ठंडी हवा टकराकर सैयदा फातिमा बिनते असद के चेहरे पर पड़ रही थी और बैतुल्ला की पुरनूर फिजा में एक खामोशी छाई हुई थी। उस लम्हे जब कुरैश के सरदार ख्वाबों में महू थे, एक ऐसा वाकया पेश आया जो क़यामत तक तारीख़ इस्लाम के औराक पर चमकता रहेगा। जी हाँ, उस रात खाना काबा की दीवार चाक हुई और एक पाकबाज बाहया औरत जिनके लक़ब में ईमान की रोशनी बरसों से मौजूद थी, अंदर दाखिल हुई और 3 दिन बाद जब वो बाहर निकली तो उनकी गोद में एक ऐसा बच्चा था जिसकी आंखों में जुर्रत थी, पेशानी पर नूर था और कल्ब में इल्म का खजाना। ये बच्चा था अली इब्ने अबू तालिब, वही अली जो बचपन ही से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश पाते रहे। जिन्होंने आँख खोली तो सबसे पहली हस्ती जिसे देखा वो खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जिन्होंने कुफर के साए में पलने की बजाय नबूवत के नूर में जवानी पाई। उनका बचपन दीगर बच्चों की तरह खेल कूद में नहीं गुजरा, बल्कि उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया जब अभी उम्र सिर्फ 10 बरस थी और जिस वक्त कुरैश के सरदार कुफार के खौफ से लब बस्ता थे, वो पहला मर्द बने जिसने अली अल ऐलान कहा, अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूल अल्लाह। और ये वही वक्त था जब अली ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खाना खाया, उनके साथ सोना जागना और वही के पहले लम्हे ही साथ दिया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ों में पनाह ली, वो साथ थे। जब ताइफ में पत्थर पड़े वो दुआओं में शामिल थे और जब हिजरत की रात आई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोने वाला कोई और नहीं बल्कि अली ही थे, जिन्होंने जान हथेली पर रखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर ओढ़ी और बेखौफ होकर बिस्तर पर लेट गए। फिर मदीना की गलियों में जब इस्लाम के चिराग रोशन होने लगे तो अली हर मार्के में सफ़े अव्वल में नजर आए। ग़ज़वा बदर में उनकी तलवार से कुरैश के नामवर सरदार गिरे। उहद में जब रसूल अल्लाह तन्हा रह गए तो अली ही थे जो ढाल बनकर खड़े रहे। खंदक में जब उमर बिन अब्दुल खंदक पार कर गया और किसी भी मुकाबला करने की हिम्मत ना थी तो अली ही वो शेर थे जिन्होंने ललकारा और कहा, मैं वो हूँ जिसे माँ ने हैदर कहकर पुकारा। और सिर्फ चंद लम्हों बाद जमीन पर उमर की लाश थी और फिजाओं में अली के नारे। फिर आया खैबर का दिन जब किले खैबर नाकाबिले तस्खीर था। सहाबा मुसलसल कोशिशों के बाद भी कामयाब ना हो सके। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कल उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जिसे अल्लाह और उसके रसूल पसंद करते हैं। और अगले दिन झंडा अली को मिला जिनकी आंखें दुख रही थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब धुन लगाया, दुआ की और फिर खैबर की वो दीवारें गिर गईं जो बरसों से ना गिरी थी। अली ने अकेले दरवाजा उखाड़ा और एक हाथ से उठाकर दुश्मन के सामने ढाल बना लिया। फिर जब सुलह अदल और इल्म की जरूरत पेश आई तो अली वो आलिम बने जिनके फतवे पर खुलफाए राशिदीन एतमाद करते। हजरत उमर फरमाया करते, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो वो अली ही थे जिन्होंने गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ाया और कब्र में उतारा। और जब खिलाफत का दौर आया तो वो खामोशी से हक का साथ देते रहे, इल्म का दरवाजा बने रहे। और एक दिन आया जब खुद खिलाफत उनके हाथ में आई, मगर तब फितनों ने सर उठाया, उम्मत तकसीम हो गई और अली ने सब्र, हिकमत और तलवार तीनों को साथ लेकर उम्मत को बचाने की कोशिश की। मगर वो वक्त आ पहुंचा जब कूफा की एक मस्जिद में इब्ने मुलजिम की तलवार ने सजदे की हालत में अली के सर पर वार किया और उनके लबों से आखिरी जुमला निकला, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। और यूं वो अली जो इल्म के दरवाजे थे, बहादुरी का मयार थे, वफा की मेराज थे और तकवा का पैकर थे, इस दुनिया से रुखसत हो गए। मगर उनका जिक्र आज भी हर जबान पर जारी है, उनकी मोहब्बत हर मोमिन के दिल में है और उनकी जिंदगी आज भी एक मिसाल है इन तमाम के लिए जो हक की राह में साबित कदमी के मुतलाशी हैं।